नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं वीएस न्यूज़ 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी के पावन नवरात्रों का आज अंतिम दिन है और आज इस अवसर पर यहां पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के ईस्ट पटेल नगर में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय का जो आश्रम है कार्यक्रम हो रहा है, ज्योतिष सम्मेलन। और इस ज्योतिष सम्मेलन के बहाने जो है इस देश के जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ये कार्यक्रम है अध्यात्म, आयुर्वेद, पर्यावरण और ज्योतिष को लेकर के यहाँ पर एक चर्चा होने वाली है और वो सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ। आज पूरे विश्व में अगर कोई विश्वगान हो रहा है, विश्व की बात हो रही है, तो विश्व में भारत की बात हो रही है। और भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु होने के नाते हम लोगों की क्या भूमिका हो, हम इसमें अपनी भूमिका क्या कर सकते हैं, ये उसका छोटा सा एक स्वरूप के रूप में कार्यक्रम आप सब लोग उसके भागीदार बनेंगे। और आने वाले समय में हम पूरी दिल्ली एनसीआर में इसी प्रकार की एक श्रृंखला शुरू कर हम बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग आज इस अवसर पर आए हैं, आपका अभिनंदन है। 108 फीट हनुमान मूर्ति, हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी सभी जानते हैं। और अभी अपने 12 अप्रैल को हनुमान जयंती, हनुमान जयंती भी है, तो हमारे बीच में श्री महंत जी भी आए हुए हैं। और दिखानी है, फेस रीडिंग के माध्यम से कुछ जानना है या कोई भी कुछ भी प्रश्न हो आपके, कुछ भी पूछना है, कुछ जानकारी लेनी है, कुछ बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं ज्योतिष को लेके, तो इस तरह के जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो उनका समाधान दिया। तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीदी प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। प्यार से सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। तो आज जो हमारा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो हम अभी हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथिगण भी पधार चुके हैं। तो मेरा निवेदन है हम सबसे, आप आए, अपना स्थान ग्रहण करें और आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। आपकी तालियां बजती रहे। हमारे बीच श्री अजय भाई जी, एच.एस. रावत जी, सुश्री विजया जी, श्री महंत ओम प्रकाश महाराज जी, श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत ओम अशोक नाथ जी, महामंडलेश्वर ज्योतिषाचार्य मीना सलमान जी, श्री प्रदीप जी और हमारे पूर्व काउंसलर श्री रमेश जी, आप सभी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। आपका जोरदार तालियों से आज की ये सभा बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। महाराज जी से निवेदन है आप स्टेज पे कुछ मन के भाव, हृदय के भाव आप सबके सामने रखना चाहूंगी। महक उठा है ये मंच, महक उठा है ये मंच आपके आ जाने से, आपके आ जाने से खुशियों का माहौल बन गया है, खुशियों का माहौल बन गया है आपके आ जाने से। कार्यक्रम में 4 चांद लगने वाले हैं, कार्यक्रम में 4 चांद लगने वाले हैं आपके आ जाने से। और महफिल की शान बढ़ गई है आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इसी स्वागत की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी। ये संस्था ब्रह्मा कुमारी जो शुरुआत ही 1936 में हुई थी, जिसके संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका शुरू में नाम दादा लेखराज जो सिंधी फैमिली से थे,
उनके थ्रू इस संस्था की शुरुआत हुई थी और तब से लेके अभी तक 150 देशों में इस ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं चल रही हैं, तो शुभ भावनाएं देते हैं। आज हम देख रहे हैं संसार में कितनी हलचल है, भूकंप आ रहे हैं, इसका कारण क्या है कि लोगों के विचारों में और अभी ध्यान है भारत माँ मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय आदरणीय मंच एवं मेरे सामने भी उपस्थित वृंद शक्ति, सब सम्माननीय शक्ति। थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे। ऐसा अभी दीदी ने कुछ ज्ञानवर्धक विषय को रखा है, तो एक होती है अप्लाइड साइंस, एक होती है प्योर साइंस। तो अप्लाइड साइंस से ही हमारे जीवन में प्योर साइंस को कनेक्ट करते हुए परिवर्तन आता है। तो उपयोगी तो दोनों ही हैं, दोनों का ही उपयोग करना है। सर्वप्रथम हमने भारत देश में जन्म लिया है और भारत देश में जन्म लेने का सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि विश्व को संचालित करने की शक्ति हमारे भारत के हर प्रबुद्ध, हर युवा, हर मातृशक्ति में है। ये हमें विरासत में मिला है और ये जागृत करना है। जब ये जागृत होगा तब हम इस शक्ति को पहचान पाएंगे। जब तक हमने इसको जागृत नहीं किया तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे। आज कुछ सूत्रों पर बात होने वाली है। सभी ज्योतिषाचार्य, अध्यात्म और जो एस्ट्रोलॉजी और तीसरा आयुर्वेदा और पर्यावरण, ऐसा कुछ विषय भी रखे गए हैं। कुछ करणीय विषयों पर भी मैं कुछ बातें रखूंगी। तो भारत की जो शक्ति मानी गई है वो दो मूलभूत मानी गई है, एक है आयुर्वेदा और एक है अध्यात्म। इस शक्ति के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो अध्यात्म की दृष्टि से श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय में कि अध्यात्म क्या है। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे ना, 700 क्वेश्चंस में भगवत गीता बन गई थी। उसमें से एक क्वेश्चन, वन ऑफ दिस क्वेश्चन, अध्यात्म क्या है। अपने आत्म के असली स्वरूप को पहचानना अध्यात्म है, भगवान ने कहा था। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शस्त्रो बुद्धि विनाशकाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शरणागति नाथ परित्राण प्राणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमस्ते। दुर्गे सुविता हर्ष भीत मशेष जंतो स्वस्ति स्मिता मतिमति वशुभांतरा सहिता यद्य दुख भय हार निकट धन्या सर्वोपकार करना ये सदार्थ चित्ता। मंत्र कभी सीखे नहीं है हमारी फिफ्थ जनरेशन में भाई साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा देने तो सब लोग मिलकर फिर आप जी महाराज बस 5 मिनट
जय श्री राम। हमारे बीच में ज्योतिष सम्राट श्री एच.एस. रावत जी आए हुए हैं और हम चाहते हैं आप सभी खड़े होके हमारे एच.एस. रावत जी के स्नेह प्यार और आशीर्वाद जो निरंतर हमें मिल रहा है उसके लिए आप तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। और हम आज इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने जा रहे हैं। आप लगाओ हाथ। प्लीज दीजिए। सब लोग हाथ लगाइए। आलू साफ ऊपर आ जरा ताली जोरदार। और इसी के साथ यहाँ पे राम राज्य अभियान और एस्ट्रो आकाशवाणी की तरफ से एक श्री राम जी की प्यारी सी भेंट डॉक्टर एस.एस. रावत जी को मैडम दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, डॉक्टर अजय जी। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्लीज अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे हिंदुत्व के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं विश्व भर में, हमारे सभी के आदरणीय डॉक्टर एच.एस. रावत जी, उनके लिए तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। एक साथ खड़े हो जाइए। आ जाओ आप भी आ जाइए। हमारे बीच में डॉक्टर ज्योतिष सम्राट जी, रवि जी, प्रदीप जी, जी जी आपका चेहरा लगाओ, चेहरा अभी जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सभी लोग हमारे बीच में हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा 5 से 7 मिनट हमारे बीच में 108 फुट हनुमान मंदिर के महंत का जानकारी प्रदीप भाई देंगे। मैं आप लोगों से केवल और केवल मंचीय कार्यक्रम के लिए 5 से 7 मिनट चाहूंगा और उसके पश्चात जब संपन्न होंगे तो जब सब लोग अपना ज्योतिष दिखा लेंगे और आपके क्या अनुभव रहे, कैसे रहे, वो 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम रहेगा। आपके मन में जो बात रहे उसको अच्छे से पूछिएगा। अपने जीवन में आए, आपके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, ऐसा आज हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस युग में हमने जन्म लिया कि आज पूरे विश्व भर में आध्यात्म का जागरण हो रहा है और हम उसके साक्षी बन रहे हैं और ज्योतिष हमारा मार्गदर्शन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आगे के कार्यक्रम को ये ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आपको ईश्वरीय सौगात सुप्रीम भेंट की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अपना मूल्य समय हम सबके समक्ष रखने में आपको दी जा रही है। बहुत जोरदार तालियों से आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप आए हमारे बीच में। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी बहन निधि जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ज्योतिष सम्मेलन आपने जो यहाँ आयोजित किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रावत जी जो यहाँ पर आए हैं उसके लिए भी मैं रावत जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अशोक जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, बहन जी आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, रमेश जी, भाई रमेश जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबको एक मोती में पिरोया है, एक माला में पिरोया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का जो आप जहाँ पर लाभ लेंगे वो तो बहुत अच्छा होगा कि रावत जी भी आपको संबोधन करेंगे, बहन जी आपको संबोधन करेंगी, अजय जी और भाई अजय जी ने राम जी की प्रतिमा जो भेंट की है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अंत में मैं ज्यादा बाधा न मानते हुए भाई रावत जी जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं, कार्यक्रम के समय संयोजक भी हैं, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको मुझे जरा एक कार्यक्रम में जाना बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ में आप जा रहे हैं तो ज्योतिष सम्राट डी.के. जैन जी हमारे बीच हैं, ये आपका सम्मान पत्र, साथ में सुप्रीम भेंट राम जी की मूर्ति की आप देंगे और ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आचार्य मानवेंद्र रावत। सूर्यसौरम इंदिरोच पदमीं सनमंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुद्धो गुरश्च गुरुतां सनमंगलम मंगलः। राहु बाहु बलम करोति सततमः केतु कुलस्य उन्नतिं ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। यानी ज्योतिष जो है ये कहती है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये जो ग्रह है ना इनके अधीन ये पूरा ज्योतिष जगत के साथ साथ पूरी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, यानी जो भी मनुष्य जानवर 84 लाख योनियां सब इसके अधीन है। ऊपर कोई भी हलचल होती है तो सब यहाँ पर हलचल होती है। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रदीप जी को, प्रदीप सिंह जी को। या आप आए एक बार मेरे बगल में। इनको मैं 10-15 साल से जानता हूँ और बड़े अच्छे हमारे अनुज हैं। हरिद्वार में भी कई प्रोग्राम पहले करा चुके हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम इनके रहे, आपके इसलिए बधाई के पात्र हैं। रमेश जी डिप्टी मेयर और काउंसलर, वो पता नहीं किधर, वो भी मेरे बहुत गहरे मित्र हैं। उनसे बड़ा परिचय है जब हम टिकटों के लिए संघर्ष करते थे। दोनों भाई हम जाते थे टिकट मांगने के लिए जाते थे, कहीं मिल जाए इधर उधर तो मिलते रहते थे। अब इनको मिल गई, जीत के मैं ज्योतिष में आ गया। तो आज रमेश भाई जी ने बुलाया, मेरे साथ मंच पर उपस्थित सभी दिव्यात्माएं और मेरे सामने बैठे हुए सभी प्रबुद्ध जन बंधु। अभी ज्योतिष का जिक्र आया। ज्योतिष है क्या? आधे लोग कहते हैं विश्वास है, टीवी चैनल वाले मानते नहीं, नास्तिक मानते नहीं, वो कहते हैं तुक्का है, ये लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात। और टीवी चैनलों पर जितनी डिबेटें मैंने की हैं और मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मिला कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले टीवी चैनलों पर शुरुआत करने का श्रेय आस्था टीवी के माध्यम से मुझे जाता है, जिसमें मैंने सिखाने की शुरुआत की। और उस समय हमारे साथ शिवानी बहन भी आती थी, तो वो टीवी चैनल पर उन्होंने भी शुरुआत की थी तभी जब उस समय शुरुआत हुआ था। तो मैं सबसे ज्यादा हमारे इस आश्रम की सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, ये जो शरीर है ना हमारा, ये एक बाहरी रूप है और इसके अंदर एक अंतर जगत है। दोनों को समझने की जरूरत है तो आप बहुत परफेक्ट ज्योतिष कर सकते हो। और जब तक आपको अंतरिक्ष की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको खगोल शास्त्र की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको इस बॉडी की प्रोडक्शन की भी नॉलेज नहीं होगी, अंतरिक्ष में क्या घटना घटित हो रही है, वहां जो घटना घटित होगी वो घटना यहां घटित होगी। वो बड़ा ब्रह्मांड है, ये छोटा ब्रह्मांड है। वेद का वाक्य यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड है। अभी मैं वैज्ञानिकों के सामने बड़े तर्क रखता हूं। वैज्ञानिक कहते हैं कि दिखाओ ज्योतिष कैसे काम करती है। मैं कहता तुम मुझे दिखाओ ये मोबाइल कैसे काम कर रहा है। कोई दिखा सकता है मोबाइल कैसे काम कर रहा है? ये जुड़ा हुआ है ना किसी रेस से, रेस दिखाई दे रही है आपको किसी को, लेकिन घंटी बजेगी, एसएमएस आएगा, इंटरनेट भी इसका काम करेगा।
इसका मतलब ये रहा कि इसके अंदर एक अंतर जगत भी है, इसके अंदर प्रोसेसर है, इसके अंदर बाकी चीजें हैं, वो किसी एक रेंज के साथ जुड़ी हुई हैं और वो रेंज इसको एक्टिवेट करती है। इसलिए हमारे यहां कहा है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, हम सब ग्रहों के अधीन हैं। हमारा जो यहां ब्रह्मरंध्र है, यहां पर एक बॉल होती है और ये 9 की 9 ग्रह यहां अटैच होते हैं। जैसे ही कोई ग्रह हमारी बॉडी से दूर जाता है या हमारी बॉडी के नजदीक आता है तो उसकी कैलकुलेशन ज्योतिषी के पास होती है, लेकिन वो दिखाई तो देती नहीं है। अभी अमावस्या आएगी, अब अमावस्या की रेज हमें थोड़ी दिखाई दे रही है, अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही ज्वार भाटा आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा आती है, हमारे शरीर के अंदर पानी ऊपर नीचे होना शुरू होता है, फ्लक्चुएशन होनी शुरू होती है। आपने देखा होगा कि हर घर के अंदर अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन कलेश होना शुरू हो जाता है, हम हाइपर टेंशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं। ज्योतिषियों ने इस बात को समझा। इसका मतलब 2 प्रकार का विज्ञान है, एक विज्ञान है परा और एक है अपरा। ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये सब अपरा में आता है। परा में जो अंदर है नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो है अंदर लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। मैं कैसे पानी पीता हूं, जा कहां रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा, कैसे खून बन रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, कैसे मैं सोच रहा हूं, कहां से ये शब्द आ रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस ज्योतिष के ऊपर बोल रहा हूं, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन बोल रहा हूं। ऊपर से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, वो नेटवर्क नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ज्योतिषी को पता होता है इस समय कौन सा नेटवर्क जुड़ा हुआ। एक क्रिकेटर है, विराट कोहली की बात कर लो, रोहित शर्मा की बात कर लो, जिस दिन उनका नेटवर्क बढ़िया जुड़ता है ना, उस दिन हम बोलते हैं चौके छक्के मारेगा पूरे और फुल फॉर्म में होता है। और जिस दिन उनका चंद्रमा डिप्रेशन में होता है, उनका नेटवर्क स्लो होता है, हम बोल देते हैं 0 पे आउट होगा या 2-4-10 रन बना के आउट हो जाएगा, ये ढंग से कैद नहीं खेल सकता। तो ज्योतिष जो है, इसके अंदर 2 सबसे बड़े प्लेनेट होते हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य। चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है, वो दिखता नहीं है मन कहां है, लेकिन उसको प्रभावित करता है। और मन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अभी हमारी मैडम चली गई है, अगर वो होती तो शायद मैंने इसलिए कहा रुक जाओ आप। 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है चंद्रमा। जब चंद्रमा खराब होता है तो हमारा बोलने का तरीका घबरा जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे। हमारा सोचने की क्षमता, सामने से कोई बोल रहा है, हम अनकॉन्शियसनेस में होते हैं, हमारा स्वाद डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी नींद खराब हो जाती है, हम परेशान होने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा मनसो जातः। और सूर्य हमारी प्राण शक्ति को, सूर्य हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। और आत्मा 5 प्राणों को चलाती है। शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 जो प्राण होते हैं, इनको आत्मा चलाती है। आत्मा डिस्कनेक्ट, 5 प्राण डिस्कनेक्ट, और 5 डिस्कनेक्ट तो हम जहां हैं वहीं पे जाकर के डिस्कनेक्ट होकर के चले जाओ। ज्योतिष में हमारे ऋषि इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को समझा कि जो ये सूर्य है, इसकी जो किरणें हैं, ये हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जैसे सूर्य कमजोर होता है, सूर्य ग्रहण आता है तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है, यानी जो हार्ट है ये सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से कनेक्ट है। और जब इसके ऊपर से राहु निकल के जाएगा तो हार्ट को जो रोशनी आ रही है, हार्ट को जो किरणें आ रही हैं, वो हार्ट फेल हो जाता है। मन चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, जब वहां से कोई राहु या केतु निकल करके जाता है तो वो वाइब्रेशंस करना शुरू कर देता है, टेंशन करना शुरू कर देता है, कांपना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कई नेताओं को, कई गायकों को, कई वक्ताओं को ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कर रहे होते, तो हम समझ जाते चंद्रमा कमजोर है। क्या है? क्योंकि वो घबरा रहा है, वो टेंशन में लेके चल रहा है। इसका मतलब 2 प्लेनेट हमारे इस शरीर के 5 इंद्रियों को चंद्रमा बनाता है, मन को चंद्रमा बनाता है। मन में विचार जो आते हैं वो चंद्रमा के द्वारा आते हैं,
और जो पॉजिटिव नेगेटिव जो हम सोचते हैं वो चंद्रमा के माध्यम से आते हैं, उसकी किरणें हमारे साथ अटैच होती हैं। जिस समय बच्चा पैदा करते हैं हम कुंडली बनाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं क्या ऑपरेशन कराना है आप बताइए, तो उस समय हम कोशिश करते हैं चंद्रमा की कलाएं मजबूत हों। जिसकी चंद्रमा की कलाएं मजबूत होंगी वो बड़ा दिल का बड़ा मजबूत बच्चा होता है। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य हमारी आंखों की रोशनी देता है, हमारे हार्ट को चलाता है, हमारे पेट को चलाता है और हमारी हड्डियां, शरीर के अंदर पूरा ढांचा। गर्भ के अंदर जिसका सूर्य कमजोर हो गया या सूर्य कमजोर स्थिति में चलेगा गर्भवती महिला के, तो उसी समय हम लिख देते हैं कि इस गर्भवती महिला के जो बच्चा पैदा होगा वो पांडु रोग से पीड़ित होगा, वो पांडु हो सकता है, वो धृतराष्ट्र हो सकता है, उसकी आंखें खराब होंगी, उसको चश्मा लगेगा। जितने लोगों को चश्मा लगा होता है ना उसका सूर्य और चंद्रमा खराब होता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनका सूर्य खराब होता है। जिनके पेट में तकलीफ रहती है, थोड़ी सी भी इधर से उधर इंटेस्टाइन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, पेट में गड़बड़ होती है, सूर्य खराब होता है। और जो हड्डियां इतनी कमजोर रहती है सूर्य खराब होता है। इसलिए ये दो ग्रह बहुत प्रोमिनेंट है। और शरीर के अंदर ओज और ताकत, वीर जवानों, ऐसे ऐसे हाथ जब चलता है वो मंगल की वजह से होता है। यानी जितना मंगल पावरफुल होगा आदमी उतना ही उसकी विल पावर ज्यादा होती है, उसका ब्लड बहुत मजबूत होता है, उसको ब्लड कैंसर कभी हो नहीं सकता। और जिसका अगर मंगल कमजोर हो जाएगा तो उसके ब्लड में रेड सेल्स कमजोर हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं कैंसर का शिकार हो जाता है। हमारी जो चमड़ी है ना, ये चमड़ी, ये इस चमड़ी को बुध बनाता है, बुध ग्रह। जब बच्चा मजबूत हो, जिस समय बच्चा पैदा हो उस समय अगर बुध मजबूत है तो आदमी 70-75 साल की उम्र में भी उसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट बनी रहती है। अब मैं नाम ले दूं तो बोलेंगे कि नाम ले दिए जैसे हेमा मालिनी की, लालू प्रसाद यादव बोल देता था ना कभी कभी। तो कई लोगों की, आदमियों की भी स्किन बुढ़ापे तक यंग बनी रहती है। और जो मैं बोल रहा हूं, ये जो वे ऑफ टॉकिंग, ये जो जबान है मेरी, और ये कहीं से शब्द लेकर के आ रही है, इसका मतलब मैं अंतरिक्ष में सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ हूं ब्रह्मांड में इस समय। और ब्रह्मांड के अंदर जो शब्द कोश है उनको ला करके और मेरी जबान के माध्यम से आपके सामने जो प्रसारण हो रहा है वो बुद्ध की वजह से। जिस व्यक्ति का बुद्ध मजबूत होगा बहुत ही शानदार वक्ता होता है, उसकी मेमोरी लाजवाब होती है, उसका वे ऑफ टॉकिंग लाजवाब होता है, और वो उसका आईक्यू लेवल भी इतना जबरदस्त होता है। जब टीवी पे डिबेट करता है ना तो तुरंत उसकी सारी फाइलें खुली होती हैं, वो तुरंत वो अपना कौन है अपना जी सुधांशु जी महाराज की तरह, नहीं सुधांशु महाराज नहीं है, वो सुधांशु जी की तरह है, उनकी तरह फटाफट यानी बोलना शुरू कर देता है। अब बात आई बृहस्पति की। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। मुझे यहां कितनी देर बोलना है, कहीं बोर तो नहीं हुई? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पहले बोर हो गए थे लोग तो लोगों ने ताली बजा दी। तो ज्ञान का मतलब कि आदमी को ये देखना है कि मेरी बातों में इंटरेस्ट है या नहीं है, या मैं बात को खींचे जा रहा हूँ, मुझे बोलने से मतलब है, मुझे ये दिखाना है मैं बड़ा विद्वान हूँ, ये उचित नहीं है। बृहस्पति ये कहेगा कि मेरी बात खत्म हो गई और बात को खत्म करो, जय श्री राम बोल। बृहस्पति आपको ये कहेगा कॉमन सेंस कितना है। बृहस्पति आपको ये बताएगा कि आपकी टेबल के ऊपर पूरे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं और आपने सोचा ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। बृहस्पति बोलेगा नहीं, ये सभ्यता के खिलाफ है, ये दो चीज उठा लो। आपने सोचा कि मुझे तो अपनी बॉडी बनानी है, वेट कम करना है, आप जिम गए, आपने जा करके पूरे की पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी। बृहस्पति बोलेगा शरीर खराब हो जाएगा, शरीर टूट जाएगा, बुखार आ जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर आपने बृहस्पति की बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो दूसरे दिन आप बीमार पड़ जाओगे। तो बृहस्पति हमें ज्ञान देता है। अब जिसका बृहस्पति गर्भ के समय पर बहुत सुंदर हो वो तो विदुर और चाणक्य पैदा होते।
अभी अभी अब देखिए अक्टूबर में 18 अक्टूबर को बृहस्पति उच्च होंगे। इस समय जो हम कंसीव कर लेंगे ना, इस समय जो कंसीव महिलाएं करेंगी उनका बच्चा 18 अक्टूबर के बाद जो पैदा होगा उसका दिमाग विद्युत जैसा होगा, उसका दिमाग चाणक्य जैसा होगा। क्योंकि गर्भ के अंदर जो किरणें आएंगी वो किरणें उच्च के बृहस्पति की आएंगी। गर्भ के अंदर उस बच्चे को इतना ज्ञान हो जाएगा जैसे कि अभिमन्यु को हो गया था। गर्भ में अभिमन्यु को चक्र को तोड़ना आ गया। अब आता है हमारा शुक्रदेव, ये शुक्राचार्य हैं, ये गृहस्थी के कारक हैं, ये खान पान नाचना गाना इन सब चीजों के कारक होते हैं, यानी संगीत का कारक, खूबसूरती का कारक, बच्चे पैदा करने का कारक। ये सब चीजें हमारे शरीर के अंदर, चेहरे की जो खूबसूरती होती है वो शुक्र के पास है, और साथ में हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स होते हैं वो शुक्र के पास होते हैं। अगर शुक्र बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ तो ऐसा व्यक्ति दुराचारी हो जाता है, और शुक्र बहुत कमजोर हुआ तो वो इम्पोर्टेंसी का शिकार हो जाता है। इसलिए बैलेंस शुक्र अच्छा होता है, जैसे कि आदमी का जीवन, बच्चे भी पैदा हों और बच्चे अच्छे भी पैदा हों। शनि, हमारे शरीर के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम है ना, ये शनि के पास है। नसों में खून को आगे पीछे करना, सप्लाई को आगे पीछे करना, ये शनि के पास है। ये जॉइंट पेन, हमारे जितने भी जॉइंट हैं ये सारे सब शनि के पास हैं। आर्थराइटिक्स शनि के पास है, ब्लड कैंसर शनि के पास है, शुगर शनि के पास है, आपका अस्थमा शनि के पास है, बीपी शनि के पास है। अब जिसका शनि खराब हुआ तो उसको इनमें से कोई एक बीमारी आई, वो कहीं ना कहीं या तो आर्थराइटिस का शिकार हो जाएगा। अगर शनि पावरफुल हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो आप 80 वर्ष 85 वर्ष की उम्र में भी दौड़ सकते हो, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इतना प्यारा बना दिया है शनि ने कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब चीजों को बताएगा ज्योतिषी। क्या बताएगा? ज्योतिषी को पता होता है कि इस समय कंसीव करिए और 9 महीने 9 दिन के बाद ये पीरियड आ रहा है, उस समय इस कुंडली के अंदर बच्चा आप लेके आइए। आप चाहें तो बच्चा धीरू अंबानी जैसा, मुकेश अंबानी जैसा, बिल गेट्स जैसा, एलन मस्क जैसा, धर्मेंद्र जैसा, अभी तो मनोज कुमार जी तो नहीं रहे, मनोज कुमार जी जैसा, और लता मंगेशकर जैसी गायक या क्रिकेट स्टार बना सकते हो। क्योंकि ये जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों की जितनी पावर आपके उस समय गर्भ पर आ जाएगी, उतना ही अच्छे से सिकाई हो जाएगी उस पार्ट्स की, और उस पार्ट्स की सिकाई होने से वो बच्चा उतना ही पावरफुल हो जाता है। अब आप बोलोगे रावत जी इसका प्रूफ दो, आपने बात तो बड़ी बड़ी बोल दी, प्रूफ तो दो। प्रूफ ये है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय पर दुर्योधन का सब कुछ बर्बाद हो गया था, और दुर्योधन को कहा कि तू, गांधारी ने कहा कि तू मेरे पास एक अस्त्र है कि तू नग्न होकर के आ जा, मेरी आंखों से जो दिव्य दृष्टि निकलेगी पूरे शरीर को तेरे को वज्र का बना देगी, और फिर तुझे कोई मार नहीं सकता। दिव्य दृष्टि। वो चला गया, कृष्ण भगवान योगी थे, उन्होंने देख लिया कि जाएगा ये वज्र का बन जाएगा, फिर इसको मारना बड़ा मुश्किल होगा, और उन्होंने जाके बोल दिया कि इतना बड़ा जाकर के नग्न अवस्था में जाएगा, तो उसने वहां पर केले के पत्ते लगा दिए और वहीं से कमजोर हो गया, और वहीं से भीम ने उसको मार दिया। हमारे शरीर के अंदर जितनी पावर इनकी आती है, मुर्गी का अंडा देखा होगा, मुर्गी अगर उसको हीट देगी, अच्छे से हीट देगी, तो उसके अंदर चूजा बड़ा पावरफुल होगा, और अगर मुर्गी उसको हीट नहीं देगी, कभी देगी कभी नहीं देगी, तो वो बच्चा ढंग से वो जिंदा रह नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ वेदों के अंदर और आयुर्वेद के डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, सिर्फ इतना बोलूंगा, आयुर्वेद का जानकार बहुत बड़ा था रावण। रावण ने ग्रह, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था और आयुर्वेदाचार्य था, ज्योतिषकर आयुर्वेद का चोलीदार उनका साथ है। ज्योतिष आपको बता दिया ये बीमारी आने वाली है, इस ग्रह की वजह से आएगी, और आयुर्वेदाचार्य उसी नक्षत्र में उसी जगह वो जड़ी बूटी तोड़ करके सुबह दोपहर शाम, सूर्योदय से पहले सूर्योदय के बाद में, रात को कब खिलानी है उस टाइम पे खिलाएगा, आप ठीक हो जाओगे। बहुत जबरदस्त विज्ञान है। तो रावण ने ये कहा था कि मैं ऐसा बच्चा पैदा करूंगा जो अमर हो जाए,
तो उन्होंने मंदोदरी को 9 महीने तक छत पर सुला के महलों के ऊपर चंद्रमा की रोशनी को नाभि चक्र के ऊपर दिया यहां पर। तो इतना शरीर पावरफुल हो गया था, उन्होंने कहा ये इंद्रजीत बनेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन होता क्या है ना, चने के साथ घना ना। हर फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ज्योतिषी भी घुस जाते हैं, आहा कालसर क्यों, पितृदोष, तुम्हें तो ये कराना है, तुम्हें वो कराना है, तुम्हें ये कराना है, उससे इसका नुकसान होता है। वैदिक साइंस है, हमारे नारद पुराण में इसके 150 पेज हैं। नारद जी ने बहुत इसमें डिटेल में लिखा है, आपने बड़े प्यार के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के भी दिमाग में कोई भी प्रश्न हो, लॉजिकल साइंटिफिक लगता है कि अभी भी हमें तसल्ली नहीं हुई है, तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको साइंटिफिक बताने की कोशिश करूंगा। कोई भी पूछ सकते हैं। अगर सिंह लग्न हो और सूर्य शुक्र लग्न में बैठे हो और शनि बैठा हो 12वें में, केतु मंगल बैठे हो दूसरे में, तो क्या करेगा बच्चा? देखिए ऐसे तो नहीं हो, तो लंबा मामला है। अभी प्रश्न जो मैंने कहा है ना वो पूछ लो, क्योंकि नहीं वो तो फिर हम जब बैठेंगे तो बता देंगे। मंगल से शनि ग्रह तक के बारे में बात किया आपने, तो छोड़ के क्या या होता ही नहीं? राहु केतु, कुजीवत केतु शनिवत राहु, यानी राहु का जो स्वभाव है वो शनि जैसा होता है और केतु का जो स्वभाव होता है वो मंगल जैसा होता है। इसलिए उन दोनों पर ज्यादा मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो फिजिकल पिंड नहीं है, वो भौतिक पिंड नहीं है, वो छाया ग्रह हैं। अगर वो भौतिक पिंड होते, भौतिक पिंडों का प्रभाव हमारे शरीर पे होता है, क्योंकि उनसे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के हमारे शरीर पे आती है, इसलिए मैंने उन पर नहीं बोला। किसी को इससे संबंधित और कुछ प्रश्न? सेक्शन अलग से रखा गया है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रावत जी। बहुत हमारे साथ कार्यक्रम के आयोजक नरेश कुमार जी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, मीनू जी हैं, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। रामनवमी के अवसर पर ज्योतिष सम्मेलन यहाँ पर आज पटेल नगर में हुआ है, तो ये क्या इसके पीछे वजह रही? देखिए, आज सबसे पहले तो रामनवमी की आपको और आपके दर्शकों को और पूरे हमारे क्षेत्रवासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कार्यक्रम हमने राम राज्य अभियान और एस्ट्रो ज्योतिष आकाशवाणी मंच के बैनर के तले किया है, और इसमें प्रदीप भाई, रमेश शर्मा जी और हमारे बड़े भाई जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, रमेश जी, उनके द्वारा हमें ये आज भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत जी का मार्गदर्शन मिला। और यहाँ पर 4 महामंडलेश्वर आए हुए थे जो भारतवर्ष के हैं, और जो एस्ट्रो कार्ड के हमारे ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा के हैं, या सभी लोग आप देख रहे हो, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में रुचि ली और सभी लोग कार्यक्रम में आए। और कार्यक्रम हमें ये नहीं था कि स्थान हमारा वो रहेगा, लेकिन स्थान वाकई में छोटा पड़ गया। और जैसे ही प्रदीप भाई से हमारा हुआ है कि जैसे ये तो बहुत बड़ी जगह, हरिद्वार वगैरह जैसी जगह में कराते थे, अब दिल्ली में हम बड़ा कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम 2000 लोगों का हम कार्यक्रम करवाएंगे, और जिसमें देश के प्रमुख ज्योतिषाचार्य आएंगे। और हमारे एक एस्ट्रो दादा गुरुजी हैं जो हस्तरेखा के देश और विदेश के माने हुए वो ज्योतिषाचार्य हैं। उनका आने का था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत हुई तो वो वैसे नहीं आ पाए, वो दुबई में रहते हैं। वो आएंगे और अगला कार्यक्रम हम उन्हीं के साथ में करेंगे। और मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए रमेश जी को, प्रदीप जी को, रमेश शर्मा जी को और मीनू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। प्रदीप जी, जो इस तरह के कार्यक्रम में तो समाज को, या कहें कि जो लोग हैं हमारे नागरिक है, देश के निवासी हैं, क्या लाभ इनको पहुँचे? इस कार्यक्रम का हमारा मेन उद्देश्य था कि भारत विश्व गुरु कैसे बने। उसमें आध्यात्म, ज्योतिष का, आयुर्वेद का और पर्यावरण का, इन चारों का कैसे रोल रहे, इसी आप कार्यक्रम में आपने देखा होगा। इसी विषय पे आध्यात्म से रिलेटेड हमारे यहाँ पे, जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा है कि महामंडलेश्वर जी आए हुए थे, 108 फुटे हनुमान मंदिर से श्री महंत जी आए हुए थे। उसके अलावा आध्यात्म से हमारी दीप्ति महाराज जी आई हुई थी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जितने ज्योतिषाचार्य, विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य में डॉक्टर एच.एस. रावत जी, उनके बेटे मालवेंद्र रावत जी, महामंडलेश्वर मीना सलवान जी आई हुई थी।
राजेश शर्मा जी आए हुए थे, डॉक्टर बेदी जी आए हुए थे आयुर्वेद में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे विद्वान एक छत के नीचे आएँ और भारत को कैसे विश्व गुरु बनाया जाए उसके ऊपर कार्य करें। हम निरंतर पहले भी ऐसे कार्यक्रम आयोजन करते आए हैं, लेकिन वो हमारे आयोजन थे वो एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिषाचार्य को जाके लेके के थे। लेकिन इस बार हमने सोचा कि इसमें कुछ एक अलग किया जाए और जनमानुष को भी इस अभियान में जोड़ा जाए, ताकि जनता भी भारत हमारा विश्व गुरु कैसे बने उसमें सहयोग दे सके। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से तो कहीं से भी और कुछ वीडियो क्लिप या कुछ करना है किसी का, सबसे ऐसे कर लेना कि ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप आइए अगस्त के आसपास आपका कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। उस टाइम पे आप क्या करेंगे कि एक बार मुझसे कॉल करना, मैं आपको रेमेडी बताऊँगी। रेमेडीज मैं आपको अभी 1 मिनट बाद बताऊँगी, क्योंकि अभी यहाँ नहीं बताऊँगी आपको इस तरीके से। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, फिर मैं बता दूँगी। मैम एक 2 बात कि मैम मेरे यहाँ पर है ना बचपन से ब्लैक मैजिक। अच्छा, वो मैं देख लेती हूँ। रिलेटिव्स करते हैं। ठीक। और मैम मैं फैशन लाइन में हूँ मैं, और वो भी मेरा काम अब बिल्कुल बंद सा हो गया। हमारे साथ रमेश कुमार जी जुड़ चुके, जो कि मुख्य आयोजक आज के इस कार्यक्रम के हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये जो कार्यक्रम रहा ज्योति सम्मेलन, कई महामंडलेश्वर इसमें शामिल थे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इन सबको एक छत के नीचे लाने की बात हो रही है। लेकिन मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल ये रहेगा, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक कवरेज करी, उसमें जो एक बहुत भयंकर बीमारी DMD नामक एक बीमारी है बच्चे, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, या लोअर क्लास जो इस तरह से जूझ रहा है हमारा, तो कैसे हम विश्व गुरु बन पाएंगे? क्योंकि आज भी इतनी हमारे अंदर कमियां हैं, हमारी सरकारों की ओर से कह सकते हैं, तो कैसे बने? क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक लोअर क्लास ऊपर नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं तो कमियां रह जाएंगी। गोसाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते हैं, और ये राज्य के बड़ा अति महत्वपूर्ण रामनवमी के दिवस पर विश्व गुरु भारत बने। विश्व गुरु भारत है विश्व को मार्ग दिखाने के लिए, और विश्व में अपना साख और धाक जमे, उसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से भारत अगर सशक्त होगा तो भारत विश्व गुरु बन पाएगा। आपने जिस बात की चर्चा की है कि बच्चों को बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसका निदान नहीं हो पाता, हमारे देश में उसका इलाज ही नहीं है, उनका निदान नहीं हो पाता है। जीवन में जो भी कुछ अगर है अच्छा या बुरा, वो हमारे वातावरण से होता है, और जब वातावरण में दूषित हो जाता है, जल, वायु, पृथ्वी में दोष आ जाता है, तो उसके कारण से हमारा खान पान का में भी दोष आ जाता है। उसके कारण से बहुत सारे रोग जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से आज हम जो एलोपैथिक का जो इलाज है, वो हमारे केवल इलाज ही नहीं, वो हमारे बहुत सारे रोगों को पैदा करने वाला है। इसके लिए बड़ी सरल सी बात है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को जिस प्रकार का उसका मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए, माँ जो है उसको जो जानकारी जीवन को बच्चे को पालने की होनी चाहिए, वो परंपरा अब लुप्त होती जा रही है। और जिस प्रकार का जो हमारी बड़ों का साथ नहीं रहता, बड़ों का साथ नहीं रहता, बात नहीं मानते, और अपनी परंपराओं पे, अपनी संस्कृति पर, अपने घरेलू नुस्खों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। और आजकल जो एक मिलावट होती चली जा रही है, वो उसका खान पान का सीधा असर जो है बाल्य अवस्था में बच्चों पर हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम जो लोग जिन समस्याओं से ग्रसित हैं, वो अपनी समस्या का समाधान कहाँ करें, कैसे करें, उनको पता ही नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी रहती है और समाज की भी जिम्मेवारी रहती है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो उनको स्वास्थ्य लाभ हो। अगर स्वस्थ भारत होगा, विकसित भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा। तो उसी की मुहिम पर आज रामनवमी के दिन हमने एक ज्योतिष सम्मेलन किया, जिसमें हमने आध्यात्म, आयुर्वेद, ज्योतिष और पर्यावरण को लेकर एक ज्योतिष सम्मेलन किया है। ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है और प्रकाश मिलता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाएं। जीवन व्यक्ति का उन्नत होगा तो देश उन्नत होगा। आज के इस अवसर पर भगवान श्री राम की कृपा से हम सब लोग आज भारत में, विश्व में रामनवमी मनाई जा रही है।
हमारे भारत की पहचान राम से है, कृष्ण से है, अध्यात्म से है। जीवन में अगर कुछ अच्छा होना है, किसी भी राष्ट्र को अगर मजबूत होना है, तो वो अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा रहे। और ये काम भारत के देश के प्रधानमंत्री आज हम सब लोगों को भारत की संस्कृति से, परंपराओं से, अध्यात्म से जोड़ने का काम करते हैं। और सरकार को भी अगर कोई रास्ता दिखाने का अगर काम होगा, तो सरकार को भी यही एक रास्ता है आध्यात्म और ज्योतिष का और आयुर्वेद और पर्यावरण का, जिसके कारण से सबको एक बाल्यकाल से एक जानकारी मिले, ताकि उनके जीवन में माँ जो है, माँ भगवती और भगवान प्रभु राम की कृपा बने, उनका जीवन हमेशा समृद्धियों से बना हो, हर सुख शांति हो। यही कामना करते हुए आप दोनों साथियों का जो विशेष रूप से दिल्ली भर में जनहित के लिए आप लोगों से संपर्क करके समाधान भी ढूंढते हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। मुख्य आयोजकों में से एक रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू भाई साहब। आप क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को? हम लोगों ने ये सिर्फ कार्यक्रम इसलिए रखा था कि ये भी एक साइंस है कि लोगों को पता चले कि एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशन और साइंस का कॉम्बिनेशन है। उससे जो लोगों ने भ्रमा वैसे मतलब फैला रखा है कि साइंस ये एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, या लोगों ने याद कर रखा है, उस तरीके से करते हैं। तो हमने ऐसे ज्योतिषाचार्य बुलाए जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उनका नाम है, ताकि लोगों को ये प्रूव हो सके कि ज्योतिष भी अपने समय में और आज भी वैसे ही काम करता है जैसे वो पहले काम करता था। लोगों को ज्ञान है, लोगों ने अगर पीएचडी की है या इस साइंस को पढ़ा है ढंग से, तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं वो लोग। ये लोग हमारे सनातन में और अनादिकाल में भविष्यवाणी की बिल्कुल कथाओं में पुराने टाइम में, पुराने समय में आपने वो भी कहीं ना कहीं एक जो है ज्योतिष ही था। पुराने समय में आपने सुना होगा कि उस ऋषि जी ने बोल दिया कि ये होगा, ऐसे होगा, तो वो क्या था? ज्योतिष ही था। तो ज्योतिष उस समय अगर ये घटना उस समय क्या है वो हो सकती थी, तो वो आज भी हो सकती है। तो लोगों का विश्वास बनाने के लिए कि ये एक बहुत अच्छी साइंस और बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती है, आदमी का भविष्य उससे सुधर सकता है। बच्चों को अपने करियर के बारे में पता चल सकता है कि वो किस करियर में कामयाब होंगे। अगर कोई बीमारी आने वाली है उसको एडवांस पता चल सकता है कि भविष्य में ये बीमारी हो सकती है, तो उससे बचा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी हमारे को समझाती है। इसी के बिहार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया और ये कार्यक्रम आयोजित किया, और आप लोगों का भी धन्यवाद क्योंकि आपने इसे कवर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक मिनट, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना परिचय एक बार दे दें और कैसा ये कार्यक्रम रहा, आपको क्या लगा, यहाँ के क्या अनुभव रहा? हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम चिंकी रतन है। हम यहाँ पर सेंटर में ब्रह्मा कुमारी में काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, और आज जैसे दीदी ने हमें प्रोग्राम के लिए बुलाया था तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। और यहाँ पे जो हमने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा है, वो भी हमें जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है। अभी हमने एक मैम को दिखाया, अभी हम एक दो को और अभी कंसल्ट करेंगे। हाँ जी, टैरो कार्ड दिखाया, तो मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया, बट मुझे बहुत अच्छा लगा टैरो कार्ड्स के लिए। तो मैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगी कि दीदी ने यहाँ पर बुलाया और हमें कंसल्टेशन के लिए, तो काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव माहौल है। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? हेलो, आपका फिर बताएं कैसा अनुभव रहा है आपका? मेरा नाम आस्था है। तो आज हम सेंटर पे यहाँ पे ये प्रोग्राम था, कल इन्विटेशन मिला था, तो अच्छा रहा प्रोग्राम। काफ़ी मिक्स विचार सबके सुने, तो अच्छा था ओवरऑल। अभी हम हाथ दिखाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ अपनी क्यू। और ग्रहों पर पूरा विश्वास? हाँ, ग्रहों पे हाँ है, कुछ चीज़ें हैं ठीक, जैसे एक्सप्लेन किया उस वे में तो ठीक लगा, अदरवाइज़ नहीं पता था कि। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुर्वेदाचार्य हैं, वहाँ पर वो टेरो कार्ड के ज्योतिषाचार्य हैं, और इस तरह से सभी लोग जो कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में थे, लोग उनसे अब इस कार्यक्रम के बाद अपने पर्सनली उनसे मिल रहे हैं, अपनी कुंडली उनको दिखा रहे हैं, अपने जन्मतिथि बता करके अपने बारे में अपनी समस्याओं को उनको बता रहे हैं और समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था कार्यक्रम जो आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश करी अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ। और आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।